तो हेलो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा पार्ट टू का काफ़ी देर से बहुत लोग वेट कर रहे थे कि मैं मेरा फाइनल रिप्लाई क्या होगा स्नेहिल को। तो गाइस फाइनली पार्ट टू की स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ना गाइस अभी स्नेहिल ने ही पहले पार्ट टू वेजिटा के ऊपर डाल दिया है। तो गाइस स्नेहिल ने ना स्टार्टिंग में एक चीज़ दिखाई है कि क्या कहते हैं कि वेजिटा हैक लगाता है, वही वही उसका नॉर्मल सिंगल टाइम प्लान उसी चीज़ पे घूम फिर के आ जाता है कि वेजिटा ने हैक लगाया, ये है वो है। बहुत सारे टूर्नामेंट को वेजिटा ने स्कैम किया, खूब सारा पैसा कमाया है, ये वो करके वेजिटा के, अगर मैं वेजिटा को एक्सपोज ना करता तो वेजिटा कितने सारे पैसे कमा लेता। भाई मुझे एक बात बता मेरे को, गाइज आपको पता है मेरे पास खुद और इवन वेजिटा के पास भी कलर ट्रेडिंग वाले, 1x वाले, 4x बेट वाले, ऐसे ऐसे एप्लीकेशन को प्रमोट कराने वाले आते हैं जो 70-70 हज़ार रुपए तक हमें देने को तैयार है कि प्रमोट कर दो। लेकिन मैंने पता क्या क्या रखा है सारे जोड क्लैन के जितने भी क्रिएटर्स हैं और खुद से भी, कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन कुछ गलत प्रमोट नहीं करेंगे। हमें तो पता है हमें अर्निंग मिल रही है, लेकिन मैं कोई किसी किसी गलत चीज को प्रमोट करूंगा ही नहीं भाई। कल को उससे आप लोग मेरे कहने पे 10 लोग पैसे डालोगे, आपके बर्बाद हो गए, आप लोग मुझे बददुआ दोगे। ये बंदा वजीटा पे ऐसे से नाम लगा रहा है, लेकिन ये खुद नहीं देख रहा, ये दल्ला, कि खुद ये सट्टे वाले एप्लीकेशन प्रमोट कर रहा है। भाई मतलब हिप्पोक्रेसी की सीमा होती है। स्नेल तू हमें बोल रहा है कि हम ऐसे से करके ऐसे से कर रहे हैं, लेकिन तू अपने आप को देखना। तू खुद तो सट्टे वाले एप्लीकेशन प्रमोट कर, बाद में पता क्या बोल रहा है, इस चीज में रिस्क है, आप लोग अपने हिसाब से पैसा लगाए। अरे भाई तू प्रमोट ही क्यों कर रहा है ना, तो पैसे का भूखा तो ये खुद ही है, और नाम वेजिटा के ऊपर लगा रहा है। भाई हिप्पोक्रेसी है, भाई हिप्पोक्रेसी। तो गाइज मैंने आपको बोला था कि पार्ट टू में मैं सारे का सारा दी एंड कर दूंगा, सारे के सारे प्रूफ दिखाऊंगा। सारे के सारे प्रूफ रेडी है, A to Z, और पुरानी वीडियो के भी रेडी है। जिन जिन जेक्स और NS9 को इसने शाउट आउट दिया था, उनके प्रूफ भी मेरे पास आ रखे, जहां वो अपने मुंह से कबूल रहे हैं। तो पहले वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, ठीक है। 40 सेकंड्स की कॉल रिकॉर्डिंग है, जिसमें जैक्स हमारे साथ खुद कॉल पे आया था और उसका दोस्त आया था। अब देखो गाइस, एक रिकॉर्डिंग सुन लो, पहले रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मैं आपको बताता हूँ। सब है सब है। भाई देखो फ्लेक्स सुनो, मेरी बात है। हाँ इंस्टा पे जो वीडियो डल रही है ना विजेता की, जो तुम्हारे अकाउंट से पता नहीं है, तुम डाल लो या नहीं डाल लो, ठीक है, कोई भी डाले, ठीक है। अब से तुम कोई भी वीडियो या रील वील मत डालना, ना कोई स्टोरी में। मुझसे तो गिरेगी नहीं है, मेरा तो कुछ मतलब ही नहीं है वेजिटा से। तुमको बोल दिया ना, अब मत डालना, ठीक है। तो जो बात थी वो तो सबके सामने आ गई, अब मतलब ही ये नहीं बात है। ये बात कि तुमने जो इंस्टा पे बोला है कि वेजिटा हैकर है, तो वो क्लियर वेजिटा तो है ही नहीं हैकर, वेजिटा हैकर है ही नहीं, वेजिटा तो है ही। तो गाइस आपने रिकॉर्डिंग तो सुन ली होगी, जहां पे जैक्स, जिसको स्नेहिल दल्ले ने शाउट काले बैंगन ने शाउट आउट दिया था, ठीक है, कि जैक्स को मैं बिग शाउट आउट देता हूं गाइस। इवन तो मुझे पता है कि जैक्स भी गलत है, पर वीडियो वेजिटा के ऊपर हो रहा है, यानी कि अगला बंदा जानता था कि जैक्स ने हैक लगाया, लेकिन फिर भी इस मार्शे ने वेजिटा को हैकर बोल दिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो गाइस, ये बंदे हमारे पास आए, जैक्स का दोस्त, हम पे बहुत सारे प्रूफ है, अभी ये मैं और दिखाने वाला हूं। इन लोगों ने क्या प्लान किया पता है, इन्होंने रिकॉर्डिंग में ये भी बोला है, मैं सब दे दूंगा गाइस प्रूफ के तौर पे, कि दुश्मन को दुश्मन तो दोस्त होता है, यानी कि आज स्नेहिल इनके दुश्मन हो चुका है और हम इनके दोस्त हो चुके हैं। सीन ये था कि जैक्स ने बहुत सारा फेम तो कमा लिया हैक लगा के, वेजिटा को मार के, बहुत सारा। और ये बात पता थी स्नेहिल को भी, ये बात पता है कि उसने हैक लगा के ही मारा है, लेकिन उसने खुद अपनी वीडियो में बोलता पार्ट 1 के कि हालांकि जैक्स भी गलत है, पर वीडियो वेजिटा के ऊपर है, इसलिए वेजिटा और NS9 को शाउट आउट। चलो ये सब छोड़ दो, अभी बात ये आ रही है कि जैक्स ने अपने मुंह से खुद कबूला है कि वेजिटा तो है ही नहीं हैकर। जब अगला अपने मुंह से बोल रहा है, यानी कि बात सच है। जबकि इसी जैक्स ने स्नेहिल को बोला कि वेजिटा हैकर है, और स्नेहिल ने वीडियो बना ली। भाई दोगलापंती स्नेहिल की है इसके अंदर। स्नेहिल जानता था कि ये बात, मैंने पहले ही बोला था गाइस, मैं मारने पे आऊंगा ना तो ऐसे ही मारूंगा कि स्नेहिल काले बैंगन के अंदर भी जान नहीं बचेगी। क्या बोल रहा था ये वीडियो के अंदर अपनी, कि लिट और शोकवेव और वेजिटा के ऊपर वीडियो थी, ये पता नहीं चौथा कहां से आ गया। अबे चौथा तब तो पैदा भी नहीं होता ना बीजेपी में, चौथा तब से बैठा हुआ है काले बैंगन। एक काम करना काले बैंगन, सोविक डी केस्ट और बंदूकबाज से पूछ ले मेरे लिए काले बैंगन, वो तेरे को बता देगा मैं कौन हूं। जो तू बोल रहा है ना ये चौथा कब से आगे, फिर पांचवा आ जाएगा, फिर छठा आ जाएगा, मैं बताता हूं कब आएगा। अब मैं ऐसे से प्रूफ दिखाने वाला हूं ना गाइस, कि ये बंदे के पास बोलने का जवाब ही नहीं बचेगा। पर बाकी आप लोगों की तरफ से गाइस बहुत सपोर्ट मिल रहा है मुझे, मेरी पहले वाले पार्ट पे भी, कि बंदे जानते ये बात कि ये बंदा अब सिर्फ डिफेम कर रहा है क्योंकि वेजिटा लेजिट है। पर गाइस अभी मैंने जो आपको रिकॉर्डिंग सुनाई है, वहां पे क्लियर ये बोल दिया गया है कि जिसने क्लेम किया था, स्नेहिल को प्रूफ दिए थे, वही बंदा अपने मुंह से बोल रहा कॉल पे कि वेजिटा। अब इनका मैं आपको एक सीन बताऊं गाइस, इनका सीन क्या था, इनका सीन ये था कि वेजिटा से तो मिल गया जितना फेम मिलना था, ठीक है। अब
फैंस उसके भी आगे नहीं बढ़ रहे वेजिटा के, और इसके भी आगे नहीं बढ़ रहे। ठीक है, चारों तरफ कंफ्यूजन है, कोई वेजिटा को हैकर मान रहा है, कोई वेजिटा को लेजिट मान रहा है, कोई जेक्स को हैकर मान रहा है, कोई जेक्स को लेजिट मान रहा है, कोई किसी को कोई किसी को। तो ऐसा सीन हो रहा है। तो इन्होंने सोचा कि अब वेजिटा से जितना फेम लेना था ले लिया, अब दोस्ती कर लेते हैं वेजिटा से। क्या है कि अगर हर किसी से दुश्मनी ले लेंगे तो हम कम्युनिटी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इन्होंने ये सोचा। लेकिन इनको लगा कि हम चूती है। मुझे बोल रहा कि शिवम भाई आप तो अपने प्राइड के पक्के हो ना शिवम भाई, तो आप तो हमारी कॉल रिकॉर्डिंग लीक नहीं करोगे ना। इसको ये लगा, इनको पहले पता नहीं था हम कॉल रिकॉर्डिंग बना। जब इनको पता चला तो मैंने कहा एक बात बता, प्राइड का तो मैं पक्का हूं, लेकिन प्राइड का मैं पक्का उसके साथ हूं जो बंदा स्कैम ना करे। तूने वेजिटा के साथ स्कैम किया, तूने वेजिटा का नाम बदनाम किया, जबकि तुम खुद ही हैक लगा के मारे थे। अब अगर मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन यूज करके तुम्हें बदनाम करूं क्योंकि तुमने खुद हैक लगा के वेजिटा को मारा है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। तुमने एक बंदे के साथ स्कैम किया, अब उस बंदे ने तुम्हारे साथ स्कैम कर दिया, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि भाई प्राइड लॉस्ट हो गया इसके अंदर। तो ये बात पता थी इनको कि हम पे रिकॉर्ड वीडियो है। तो इस बंदे ने हमसे ये बोला कि भाई मैं NS9 के खिलाफ आपको सारे प्रूफ दे दूंगा, आप सिर्फ जेक्स को छोड़ दो, जेक्स का नाम मत बदनाम करो, क्योंकि जेक्स तो बहुत आगे बढ़ चुका है। इस चक्कर में जेक्स का नाम मत बदनाम करो। और इसका इसमें भी स्वार्थ था, क्योंकि जेक्स को क्यों कवर कर रहा है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। एक क्लिप और सुनाता हूँ गाइस मैं आपको। वेजिटा का पहली बात कुछ है ही नहीं इस मैटर में, जो भी है हाथ है ही नहीं उसका। ठीक है शिवम भाई, और कुछ? तो फिर वीडियो तो इसी बारे में बनी है ना कि वेजिटा हैकर है। भाई वीडियो नहीं देखो, हेलो शिवम, NS9 को पकड़ो, शिवम जो भी नाम है आपका, जेक्स का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखो अरे शिवम भाई, स्नेल को जो प्रूफ दिए हैक करके मैंने नहीं दिए, NS ने दिए हैं और मैंने बस बात बोली थी उसे स्नेल को कि ये शॉर्ट। तो गाइज अब सुनो, जेक्स ने इनको ही प्लांट किया था हमारे पास कि भाई हमें बचा लेना, ये है वो है। जेक्स ने अपने दोस्तों को बोला था। अब क्योंकि जेक्स काफी ग्रो कर चुका है, काफी फेमस हो चुका है, ठीक है, तो उसने क्या है कि इनका आईडी सेलिंग का प्रमोशन कर दिया, तो इनका अपना स्वार्थ है। तो ये आ गए हमारे पास और भैया प्लीज यार जेक्स को छोड़ दो शिवम भाई, हम NS9 के खिलाफ आपको दे तो रहे हैं ना शिवम भाई, आप परेशान मत हो शिवम भाई, आपने तो कहा था प्राइड की बात है शिवम भाई, आपने तो कहा था आप नहीं डालोगे, आपने तो पूरा छाप दिया। अब जो छाप दिया वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी हो वेजिटा के इंस्टाग्राम पे, तो जाके अगर आप वेजिटा के इंस्टाग्राम पे देखोगे तो वहां पे एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं आपको, ये भी देख लो। तो मैंने पिन मैसेज में वेजिटा से पिन मैसेज करवा रखा है, वहां पे मैंने क्लियर छापा हुआ है। सबके सब पार्ट 2 का वेट कर रहे थे, और यहाँ पे आप लोग खुद देख रहे हो। और ये देख लो इन्होंने क्या बोला है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यानी कि स्नेहिल जिसने जेक्स को शाउट आउट दिया, अब उनके लोग ही यही बोल रहे हैं कि भाई दुश्मन को दुश्मन दोस्त होता है। आप NS9 को पकड़ो, आप स्नेहिल को पकड़ो, आप जेक्स को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि ये लोग खुद आईडी सेलिंग करते हो, जेक्स ने इनका फ्री में प्रमोशन किया है, इसलिए अब ये चाहते हैं कि जेक्स को छोड़ दो। अभी तो गाइस बहुत कुछ दिखाऊंगा, स्नेहिल तेरी तरह नहीं हूं एक तरफा वीडियो बना देता हूं या 5-10 2-4 प्रूफ दिखा के जो कि फेक प्रूफ है और वीडियो खत्म कर देता हूं। मैंने कहा था गाइस ये पार्ट 2 द फाइनल डेस्टिनेशन है, ये फाइनल ही है इसके बाद। और अभी और क्लिप्स दिखाता हूं गाइस। अब देखो बेसिकली जिन जिन को नहीं पता, तो जेक्स जो है वो NS9 का ही को लीडर है, ठीक है। NS9 क्या करता है मैं बता देता हूँ। बेसिकली NS9 ये करता है कि जो जो बंदे होते हैं ना उसके, जो उसकी साइड से खेलते हैं, मतलब मान लो कभी वेजिटा आ गया और वेजिटा की जगह कोई और आ गया, उसने चैलेंज दे दिया कि भाई मेरे साथ टेडियम कर ले, तो ये पता क्या करता है, ये अपने बंदों को बोल देता है कि भाई तुम हैक लगा के मारो सामने वाले बंदे को, क्योंकि जब सामने वाला बंदा हैक लगा के सामने वाले को हरा ही देगा तो NS9 तक बात पहुंचेगी नहीं। NS9 तक पहुंचेगी नहीं बात, तो वो अपने बंदों से ही कहेगा कि भाई तुम इनकी वीडियो डाल दो और उसको डिफेम करो, क्योंकि बंदा फेमस है तो वो डिफेम हो जाएगा, तो मेरा पत्ता ऑटोमेटिक कट जाएगा, मतलब मेरा ओपोनेंट ऐसे ही हट जाएगा। अगर उसे हरा ना सको तो उसे बदनाम कर दो। ये वाली चीज NS9 ने सीखी हुई है। अब आप रिकॉर्डिंग में सुन सकते हो, रिकॉर्डिंग में क्या बोला था। रिकॉर्डिंग में क्लियर ही वाली बात बोली है ना इसने कि भाई वेजिटा नहीं है, वेजिटा नहीं, वेजिटा। अरे शिवम भाई आप जो भी, आप NS9 को पकड़ो ना आप। अरे वेजिटा, मैंने सिर्फ स्नेहिल को इतना बोला था कि वेजिटा हैकर है, बस इतना। मतलब उसने क्लियर अभी बोला कि वेजिटा हैकर नहीं है, पर अब ये बोल रहा है कि मैंने सिर्फ स्नेहिल को बोला था, मतलब उसने कोई प्रूफ नहीं दिया। कह रहा प्रूफ तो NS9 ने दिया है, अपने मुंह से बोला, और शाउट आउट इसने जेक्स को दिया था। बेटा स्नेहिल तो रुक जा बेटा, तू मुझे क्या समझता है, अभी क्या क्या प्रूफ निकालने वालों। गाइस अभी और सुनो, तुम ये स्टोरी लगा के बोल सकते हो, ये नाम का तो तुम ये स्टोरी लगा के बोल सकते हो कि तुम्हें NS9 ने उकसाया था वेजिटा के खिलाफ वीडियो डालने के लिए। नहीं तो ये बोल रहा है ना, ये नहीं भाई मैं नहीं बोल सकता ये समझा करो, नहीं कह सकता ये, क्योंकि भाई ये उसके प्लान का ही बंदा है, उसका दोस्त है, जैसे मेरा दोस्त है। शाउट आउट दिया तो जेक्स ने उसने तुम्हें और रेयरबिट को है ना, NS9 को तो नाम ही नहीं आया। बाकी इतना तो पता चला जेक्स ने हैक लगा के पहली गेम, पहले दूसरे तीसरे गेम खेले थे। अरे शिवम भाई मैं इतना बोल सकता हूँ बस कि जॉर्ज वेजिटा का कोई हाथ नहीं है। जो
और गाइस कमाल की बात सुनो, अभी आपने जो रिकॉर्डिंग सुनी होगी, रिकॉर्डिंग्स के रिप्लाई देने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ गाइस कि अभी तक मेरा अभी तक पहला पार्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये पहला पार्ट ही चल रहा है, एक तरीके से पहले पार्ट का दूसरा पार्ट है ये। अभी तक तो मैंने दूसरे पार्ट के प्रूफ दिखाने ही नहीं चालू करे। सोचो अगर मैं दूसरे पार्ट के प्रूफ दिखाने चालू कर दूंगा, क्या हाल होगा स्नेहिल का, क्या हाल होगा, मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते हो गाइस। अभी आपने अपनी खुद की रिकॉर्ड उसके मुंह से सुना होगा, अगला क्या कह रहा है कि भाई मैं जैक्स के क्लैन का ही दोस्त बंदा हूँ, और मैं उसका दोस्त हूँ, सॉरी NS9 के क्लैन का ही बंदा हूँ, उसका दोस्त हूँ। मैं उसके खिलाफ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इतना बोल दूंगा कि वेजिटा को कोई हाथ नहीं है, वेजिटा एकदम लेजिट है। आप लोग खुद सोचो कि इसी बंदे ने स्नेहिल को फेक प्रूफ दिखाए, और स्नेहिल ने वेजिटा को रोस्ट मारा और इस बंदे को शाउट आउट दे दिया। और आपने एक चीज नोटिस करी, वेजिटा ने खुद बोला अपनी कोल्ड रिकॉर्डिंग में कि भाई तूने पहले गेम, दूसरा गेम, तीसरा गेम हैक लगा के मारा था। ठीक है, वो हमें पहले से पता है। अब बंदे ने उस चीज को कोई काउंटर नहीं किया, वो मानता है ये बात कि हाँ हैक लगा के मारा है, जो सिंपल सी बात है। लेकिन स्नेहिल ने क्या बोला कि जैक्स ने लेजिट तरीके से मारा था, और जैक्स को बिग शाउट आउट। अब आप ये देख लो कि स्नेहिल बदला लेने की कगार पे किस हद तक नीचे गिर सकता है। भाई मेरे पास गाइस डब्ल्यू मैक्स वाले प्रूफ है, जहां पे इसने बेकार का डिफेम किया था डब्ल्यू मैक्स को। कोर के प्रूफ है। मेरे को टाइम नहीं मिल रहा भाई, यह कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी करे जा रहा है, हम अपनी वीडियो बनाए जा रहे हैं। मैंने सबसे वादा किया था मैं डब्ल्यू मैक्स और कोर की वीडियो भी लाऊंगा, पर टाइम ही नहीं मिल रहा। ये बंदा पार्ट 2 एकदम से ले आया, पार्ट 3 एकदम से ले आएगा, हमें भी लानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो ये वाली रिकॉर्डिंग तो आपने गाइस सुन ली है, अब स्नेहिल को क्या जवाब दोगे वो आपके ऊपर है। अभी तो और रिकॉर्डिंग है और सुनो, अभी तो हमारा पार्ट 1 का पार्ट 2 कंटिन्यू चल रहा है, अभी तो पार्ट 3 आएगा। नहीं तो एक काम करो ना भाई, एक फ्रेंडली मैच खेल लो, आराम से फ्रेंडली खेल लो भाई, डिस्कॉर्ड पर रह के। हमें नहीं खेलना भाई, मैं तो रेडी हूँ। हमें नहीं खेलना। हाँ तो गाइस आपने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, जहां पे रिकॉर्डिंग में जैक्स का दोस्त शुभम जो ये बोल रहा है कि आप एक काम करो भाई जैक्स को, कि आप वेजिटा भाई से TDM पे 1-1 खेल लो डिस्कॉर्ड पे। जहां पे जैक्स ने क्लियर मना कर दिया कि भाई मैं नहीं खेलूंगा। पहले तो इस बंदे ने हमें कॉल पे, जब हमने इससे बोला कि तूने हैक लगा के मारा है, तो इसने इस बात को कोई काउंटर नहीं किया। बाद में ये काउंटर कर रहा है कि भाई मैंने हैक लगा के मारा ही नहीं है। तो उस बात पे शुभम ने बोला भाई इतना ही तो आप एक काम करो 1-1 कर लो वेजिटा के साथ। तो बंदे ने सामने से मना कर दिया। अब इससे बड़ा प्रूफ क्या देगा, इस सामने वाले की आवाज में प्रूफ दिया, आवाज में, कि बंदा मना, बंदा इंस्टाग्राम से ब्लॉक करके भाग रहा है, पार्ट 1 में दिखाया मैंने। बंदा हर जगह से भाग रहा है, बंदा ब्लॉक करके भाग रहा है, बंदा हमारी सारी आईडी ब्लॉक कर रहा है, बंदा ने मेरी आईडी ब्लॉक कर दी। हमने पार्ट 1 में सारे प्रूफ दिखाए हैं। जिन्होंने, अभी भी मैं बता रहा हूं, जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो वजीटा के डिस्क्रिप्शन के नीचे जाओगे तो वहां पे मेरा जॉर्ज शेम वाइटी एक्सपोज मिल जाएगा। वहां पे मैंने पार्ट 1 डाला हुआ है, और एक तरीके से इसे लगा लो कि ये पार्ट 1 का पार्ट 2 है। स्नेहिल को वीडियो डालने की बहुत जल्दी पड़ी रहती है, ठीक है, लेकिन मैं गाइस एक बात बता दूं कि मैं कभी भी कोई वीडियो का प्रूफ कोई छोड़ता नहीं हूं। मेरे को ये इस वीडियो के प्रूफ आ गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये वीडियो छोड़ दूं, अब मैं पार्ट 2 के स्नेहिल का रिप्लाई दूं। स्नेहिल ने शाउट आउट दिया था जैक्स को, NS9 को, अब वो पछताएगा कि उसने क्यों शाउट आउट दिया था। मैं भाई खोल के मारता हूं, जब अपने पे खोल के आता हूं, और सामने वाले की देखो कैसे फटी है। भाई मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे बस की नहीं है, मेरी तो गांड फट गई है। आप लोग स्नेहिल को मारो, आप लोग NS9 को मारो, मेरे को आप दोनों उन दोनों को पकड़ो, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, आप मुझे छोड़ दो। ऐसे इनकी बातें हो रही है। शॉप में तू कहा है शॉप? वेजिटा से मैं अभी बोल दे रहा हूँ मुंह पे कि भाई तुम्हारे खिलाफ अब कुछ भी नहीं घेरूंगा इंस्टा पे, हाँ ठीक है? जितना कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी। जैसा हो जाए अगर केयर भी दिया ना मैंने कुछ भी तुम्हारे ऊपर, मैं खुद से अपना इंस्टाग्राम वो कर दूंगा। तो गाइज एक ऑडियो आपने और सुनी होगी, तो यहाँ पे जैक्स दा महाराज हमसे ही दोस्ती करना चाहते हैं शुभम के समेत, कि शुभम हमसे ये प्रपोजल लेके आया कि भाई अब वेजिटा भाई के खिलाफ हम कोई भी वीडियो नहीं डालेंगे कि वेजिटा भाई हैकर है। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई, तुमने खुद हमें हैक लगा के मारा है, अब तुम ये कह रहे हो कि भाई हम तुम्हें डिफेम नहीं करेंगे, हमसे दोस्ती कर लो। वेजिटा ने क्लियर बोला भाई 15-20 रील तुम डाल चुके हो, हजारों फॉलोअर तुम गेन कर चुके हो, 2-3 लाख तुम्हारे व्यूज आ चुके हैं, और उसके बाद और जितना भी सारा फेम है वो वेजिटा की तरफ से फेम है। इस बंदे के लिटरली जब मैंने फर्स्ट टाइम इसकी प्रोफाइल देखी थी ना, इसके 182 फॉलोअर थे, और आज 3-4 हजार से भी ज्यादा क्रॉस करके बैठा हुआ है। और अब ये हम पे ही दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है कि भाई मैं वेजिटा की भाई के खिलाफ अगर एक भी चीज मैंने डाल दी ना अब, तो भाई मैं अपना इंस्टाग्राम खुद ही डिलीट कर दूंगा। अब सोचो गाइस, हिपोक्रेसी की सीमा देखो कि सामने वाला बंदा हमसे ही दोस्ती करने आया है। इतनी, क्योंकि यार वो टैक्स लिट का दोस्त है ना। तुम्हें ही पता है वो बंदा किसी का सगा नहीं है। वो तो सच बात है, मैंने वीडियो में बोला वो तो किसी का सगा नहीं है। मेरे को ये मान लो जब भी उसका वो आता है ना मैसेज, नहीं हेलो 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 शुभम, वो टैक्स अभी भी मान लो मैसेज करता है, कुछ भी बोलता है ना, तो उसके बाद से वो नहीं होता बिल्कुल ही भरोसा, लगता है कि ये साला हमें वो
बाद में जाके कुछ करेगा, उल्टा सीधा फंसा ही देगा कहीं ना कहीं। वो जब वेजिटा के खिलाफ प्रूफ कर सकता है, जबकि वेजिटा का दोस्त था, तो फिर तो गाइज अभी एक रिकॉर्डिंग और सुनी होगी आपने। इस रिकॉर्डिंग में क्या बोल रहे हैं जैक्स और शुभम, जिन और ये NS9 और इन सब बोटेक्स, इन सब ने मिलके स्नेल को एक तरफा प्रूफ दिए और वेजिटा को हैकर साबित करवा दिया। और वेजिटा का बदला तो, और वेजिटा को डिफेम करने का रीजन ये था कि स्नेल कभी भी किसी को बढ़ता हुआ देख नहीं सकता। जैसे उसने डब्ल्यू मैक्स के साथ किया था, बैकफायर कर गया था। फिर उसने कोर के साथ किया था, बैकफायर कर गया था। मेरा मेरा पार्ट आने के बाद उस पर भी बैकफायर कर गया, इसलिए उसने पार्ट 2 डाला, वरना उसे क्या जरूरत है पार्ट 2 डालने की। सीधी बात है, उसने पार्ट 2 मेरा नाम भी लिया है। तो अब गाइज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इन्होंने खुद बोला कि बोटेक्स तो किसी का भी सगा नहीं है, बोटेक्स तो दोगला है। ठीक है, और यही लोगों के साथ मिलकर स्नेहिल ने वीडियो बनाई थी। आज ये लोग स्नेहिल को भी दोगला बोल रहे हैं, आज ये लोग बोटेक्स को भी दोगला बोल रहे हैं। ठीक है, और जहां पे सब अपने अपने फेम खींचने में लगे पड़े हैं, ये बोल रहा है स्नेहिल बिग शाउट आउट टू जैक्स NS9, बोटेक्स बोल रहा है बिग शाउट आउट टू जेड NS9, वही लोग अभी से इन्हें दोगला बोल रहे हैं। तो आप लोग खुद समझ जाओ कि इनकी क्या औकात है, इनकी भी क्या औकात है और स्नेहिल की भी क्या औकात है। मैंने पहले ही कहा था, स्नेहिल जब खोलूंगा ना और खोल के मारूंगा तो धोती खोल के मारूंगा भाई। अभी गाइस और प्रूफ सुनाता हूँ। कोई ना देगा भाई, तुम आईडी वो तो NS9 ने जैक्स के पैसे स्कैम करे हैं। NS9 ने मेरा आईडी जो था वो गया था NS9 के क्लैन के बंदे के पास, नाम था उसका जेब। ठीक है भाई, वो भाई यूज करता था हैक। ठीक है, वो कोई बंदा था हैकर, मतलब उससे हैक लेता था। ठीक है, तो उसका जैक्स से क्या लेना देना है? मैं बता रहा हूँ ना, जैक्स से उसको कोई लेना नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जब NS किसी बंदे को नहीं मार पाता था, तो भाई वो होता नहीं है कि भाई भाई मैंने बुला लिए भाई, बंदे मार दिया, ऑफिसर को मार दो। वो ये प्लान करता था भाई, पहले मेरे क्लैन के इलाइट से लड़ो, फिर मुझसे लड़ने आना। भाई इलाइट ही हैक करे तो भाई लीडर के पास क्या ही पहुंचोगे तुम। ये सच बात है। से मरवा देता था। और तामियान नाम का उसको, तामियान नाम के 4 अकाउंट बैन है, वो मेरे पुराने अकाउंट में कहीं ना कहीं नीचे पड़ा होगा। ठीक है, मैं खुद ही स्क्रीनशॉट मांगूंगा देव से तो दे देगा। ठीक है भाई, तो मैं यही बता रहा हूँ कि NS9 के प्लान में खुद ही हैकर बैठे हैं। ठीक है, और जब NS9, तो गाइज अब आपने एक ऑडियो और सुनी होगी और ऑडियो के साथ साथ आपने खुद एक प्रूफ भी देखा होगा। ठीक है, अब बेसिकली मैं टोटल बात समझा देता हूँ। जहां पे इनका खुद का बंदा जैक्स भी कॉल पे था, देख लो गाइज, और जैक्स ने कोई भी बात काटी नहीं, क्योंकि जैक्स जानता ही ये सच है। वो खुद कह रहा है NS9 को पकड़ो, मुझे मत पकड़ो, क्योंकि जैक्स ने तो वो NS9 के कहने पे ही तो हैक लगाया था ना गाइज। तो वो अब इस चीज पे बचने आ रखा है, पर हैक हैक होता है, बचाव कुछ नहीं होता। तो गाइज आपने यहाँ पे देख लिया होगा, ये क्लैन बंदा खोल के दिखा रहा है और क्लैन में खोल के ये भी दिखा रहा है कि NS9 की क्लैन के अंदर कितनी आइडिया बैन हो रखी है। तो ये सारे के सारे 4 के 4 अकाउंट इसी बंदे के हैं। ठीक है, और सारे अकाउंट NS9 ने बैन करवा दिया अपने बंदों को खेल खेल के। अब वो क्या बोल रहा है, क्लियरली ये बोल रहा है कि NS9 को जब भी कोई चैलेंज देता है 1v1 भिड़ने के लिए, क्योंकि NS9 TDM प्लेयर है, वो हैक ला के नहीं मार सकता, तो वो बोलता है आप लोग मेरे ईलाइट या को लीडर से भिड़ो। अब जब ईलाइट या को लीडर ही हैक लगा के हरा देगा तो लीडर तक जाने की बात नहीं रहती। और ये इतना हरामी है NS9 की, ये बोलता है कि अब उनको रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड करने के बाद उन्हीं का इंस्टाग्राम ये बनवाता है और उन्हीं से ही वीडियो डलवाता है। तो ये लोग यहाँ पे आके मेरे को बोल रहे हैं कि भाई प्लीज जैक्स को छोड़ दो। क्यों छोड़ दे जैक्स को? जैक्स का बच्चा है, दिमाग नहीं है उसके अंदर कि उसका यूज कर रहा है वो। मैंने कहा पहले पार्ट के अंदर ही बोलता, जब NS9 की गांड फटेगी ना, वो जैक्स को भी इग्नोर करेगा और अपनी धोती बंद करके भागेगा। मैंने पहले बताया, स्टार्टिंग में ये लोग खूब व्यूज इंजॉय कर रहे, खूब वो इंजॉय कर रहे, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, मैंने बात पहले ही बोली थी। लेकिन गाइज अब तो बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, तो अब गाइज बात सारी है कि मैंने आपको एक और रिकॉर्डिंग दिखा दी जहां पे ये भी दिखा दी कि NS9 ने ये बैन मारा है और NS9 अपने बंदों को हैक में खिलवाता है और हैक से ही लड़वाता है ताकि सामने वाला बंदा हार जाए, और उनको डिफेमेशन ही NS9 ही करता है। सिंपल सी बात है। तो ये प्रूफ देखने के बाद भी अगर कोई ये सोचेगा ना कि वेजिटा ही हैकर है, वेजिटा ये है भाई, उसको तो फिर मैं सैल्यूट ही दे सकता हूँ और इसके अलावा मैं कुछ नहीं दे सकता। अभी और भी प्रूफ है गाइज, वो भी सुनो। लेकिन भाई उसके बाद बंदा लेके, पर मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि तुमने जैक्स के बोलने पे दिया ना, तुमने जैक्स के बोलने पे दिया तो जैक्स की गारंटी हुई ना। ये तो एक तरीके से ये बोल रहा हूँ मैं, अगर मैंने वेजिटा को बोला वेजिटा तो अपने क्लाइनमेट से किसी को भी शेयर कर दे, पर तेरी गारंटी है मैं तेरे से पैसे लूंगा अगर कुछ भी होगा तो वेजिटा के साथ एक बार हुआ भी था। पैसे दे रहा है तो देव तो साहब बोल रहा है कि भाई मैंने तो हो गया भाई, हमें लगा भाई 7 डे आएगा, तो उसको 10 साल लग गया, हम क्या करें? मेरे पास वो तो भी तुम्हें पैसे जैक्स दे रहा है और जैक्स को कोई और पैसे लेने हैं NS9 से। जैक्स नहीं दे रहा, जैक्स NS से लेके देगा, इसलिए क्योंकि वो NS के सब क्लैन के बंदे हैं ना। अच्छा, तो मतलब वो जो जिससे बैन हुआ है वो NS का बंदा था। NS का ही बंदा था भाई। अरे तो जितने भी गेम से NS की लगाई हुई, अरे सुनो,
ये हंट मामा और जो उसके दोस्त हैं जिनसे कंट्रोवर्सी हुई थी, उन्हीं को यार हैक लगा के मारा गया था भाई। जो दामियान नाम है, पता करोगे वो लोग खुद बोल देंगे, अच्छा जैसे दामियान नाम लोगे खुद ही बोल देंगे, उछल के आ जाएंगे, अरे हाँ मेरे को मारा था। उसी मैच में हार के तो कंट्रोवर्सी हो गई थी, मैं हरा दिया। तो इतना इतना क्या गरीब है एनएस9 जो 4,000 रुपये नहीं दे पा रहा। तो गाइस, जिन लोगों ने ये रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, बेसिकली काफी सारे लोगों को समझ नहीं आएगा, तो मैं एक बार डिटेल में समझा देता हूँ। सीन ये था कि क्या कहते हैं, ये शुभम नाम का जो बंदा है जो जैक्स का दोस्त है, उसने जैक्स ने इसको कहा कि एक काम कर, तू एक अकाउंट एनएस9 के दोस्त को लॉगिन दे दे, मतलब एनएस9 को लॉगिन दे दे, ऐसा कहा। और एनएस9 ने वो अकाउंट अपने एक दो बंदे को लॉगिन करा दे, क्लैन के बंदे को, ठीक है। यानी कि बेसिकली जो 4,000 रुपए का उसका स्कैम हो, जिसका अकाउंट चुदा है, 4,000 रुपए का जो अकाउंट बैन हो गया, एनएस9 के बंदे ने किया है, वो जैक्स ने दिलवाया। और मैंने ये बात भी रिकॉर्डिंग के अंदर बोली है कि मैंने कहा भाई फिर तो जैक्स की गारंटी हुई ना, जैक्स के नाम पे तू एनएस9 को देने गया, एनएस9 ने तेरे से कहा कि आगे वाले बंदे को दे दे, पर जैक्स पे तो तेरे को एनएस9 ने, सॉरी एनएस9 पे तो तेरे को जैक्स ने भेजा ना, तो जैक्स की गारंटी होनी चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे ये बोला कि भाई जो 4,000 रुपए का जो अकाउंट बैन हुआ है ना, जो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखाया है, उन 4 अकाउंट में से भी कोई एक अकाउंट है जो अलग से खोल के दिखा रखा है, ठीक है, वही अकाउंट बैन हुआ है, ठीक है। मतलब बैन तो 4 अकाउंट ही हुए हैं, लेकिन वो जो पहले खोल के दिखाया है, फर्स्ट टाइम खोल के दिखा रखा है, वो वाला अकाउंट है जो एनएस9 ने उस बंदे का बैन किया हुआ था अकाउंट, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो गाइस, ये बंदे इतने भिखारी है कि मैंने क्लियर बोला कि भाई इतना भी क्या भिखारी है अगला बंदा कि 5 से 6 महीने से तेरे 4,000 रुपए भी नहीं दे रखे हैं। तो वो बोल रहा है कि हाँ भैया उल्टा 6 से 7 महीने हो गए लेकिन कोई भी पैसे नहीं देख रहे। और आपने एक चीज नोटिस करेगा, इसकी कितना कुछ एनएस9 के खिलाफ बोला जा रहा है वीडियो के अंदर, सॉरी उसमें ऑडियो में। जैक्स भी था कॉल पे, जैक्स ने एक बार भी एनएस9 को डिफेंड नहीं किया है, एक बार भी। और वैसे ये दोनों कोलिटर, छोटे भाई बड़े भाई बनते फिरते हैं, और ये एक बार भी उसे डिफेंड नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है कि एनएस9 गलत है, एनएस9 ने उसे उकसा के हैक लगवाया था। सीधी बात तो ये है, पर फंसेगा ये भी, और ये फंस गया। और जब इनको पता चला ये फंस गए, तो इन्होंने हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने में ज्यादा फायदेमंद समझा, क्योंकि मैंने आगे बताया वो शुभम का आईडी सेलिंग का स्टोर है, तो उसको अपना धंधा करना है। और एनएस को सारा फेम मिला वजीटा से, उसने शुभम का आईडी सेल स्टोर का प्रमोशन कर दिया। तो सारा गेम ये, इसलिए ये लोग हमसे दोस्ती करने आए हैं। अभी मैं गाइस और भी प्रूफ देता हूँ, बहुत सारी वो है, वरना तो ये कंट्रोवर्सी तो कंटिन्यू रहेगी, वरना ऐसे कुछ मिलेगा ही नहीं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? देखो जैक्स तो अपना यहाँ पे आके बोल रहा है कि भाई मेरे को मेरे निकलना है शिफ्ट से बाहर, तुम बोल रहे हो कि जैक्स को निकलना है क्योंकि उसको फेम मिल गया, वो निकल गया। लेकिन वजीटा की तो तुम अब भी उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हो, तुम्हारा अकाउंट पील के चला गया यार बंदा, तुम पता नहीं क्या उसके पीछे लगे हो गए। साला 8-9 लेवल का क्लैन, बहन चो 4 क्लैन पे मुंह दूंगा खड़े खड़े। क्या मिल रहा तुमको उसके साथ? क्या मिल गया भाई? कितना कंट्रोवर्सी, कितना तुमको पैसा दिला दिया उसने? अरे इसको अभी समझ नहीं आ रहा है, इसको जब तक नहीं समझ आएगा, जब तक आगे जाके कुछ सीरियस कांड ना हो, और एनएस9 इसको आगे कर देगा। अरे जो इसके साथ हो रखा है ना, मेरे साथ हुआ है 3-4 साल पहले। भाई सुनो शिवम भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि भाई अगर एनएस इतने अच्छे होते तो भाई क्यों नहीं खेला भाई टूर्नामेंट? शॉकवेव तो खेला, जीता भाई, बीटीआर का भी जीत किया जिसमें तो अंदर खेल रहा था। कहाँ थे एनएस नहीं? तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि शौक हैकर नहीं है, हम तो क्लियर बोल रहे हैं नहीं है। वो तो तुम डिस्कॉर्ड पे एनी टाइम अभी आ जाओ, मैं कहूंगा तेरे को शौक का चेक करना, शौक चेक करा देंगे। हर मैच का पीओवी जाता है, हर मैच का। वही तो कह रहा हूँ ना, बीटीआर पे शौक का चेक करना, शौक का चेक कर लो डिवाइस, वजीटा का चेक करना, वजीटा का चेक कर लो डिवाइस। अभी इसके नाम से एक बंदा खेलने आया था हमसे, जैक्स का दोस्त बोल के अपने आप को, हमने कहा डिस्कॉर्ड पे पीओवी चेक करा दे, तो पहले कह रहा हाँ ठीक है। गाइस तुम लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हो एक रिकॉर्डिंग और सुनने के बाद कि मेरे पास कितने प्रूफ है, कितने सारे प्रूफ मैं लेके बैठा था। मैं वीडियो नहीं बना रहा था गाइस, सीधी सी बात यह है कि मैं सोचा था स्नेल का पहले पार्ट 2 आना, तो मुझे देखना है इसे पार्ट 2 में क्या डालना है। अभी मैं आपको गाइस क्लियर कर दूं, ये मेरा पार्ट 1 का पार्ट 2 है, फाइनल रिप्लाई। पार्ट 2 तो मेरा भी बनेगा, अभी तक बनना नहीं है, मैं पार्ट 1 में ही धोती खोल दी है मैंने इसकी। आप लोग रिकॉर्डिंग में खुद सुन सकते हो, जो शुभम जैक्स का दोस्त है वो खुद समझा रहा है कि भाई तू एनएस9 के लिए क्यों मर रहा है। अभी तक एनएस9 के खिलाफ तो वैसे भी जैक्स बोल चुका है हमें, उसके बाद जो वो एनएस के खिलाफ डायरेक्ट नहीं लड़ रहा। क्यों? क्योंकि उसको अभी तक ये लगता है कि जैक्स को कि एनएस9 ने उसका नाम बनाया है, जबकि उसका खुद का दोस्त भी ये बोल रहा है कि अगर एनएस9 फंसेगा तो तेरे को फंसा देगा। अभी उसने क्या बोला कि एनएस9 अगर इतना अच्छा होता तो टूर्नामेंट वगैरह खेलता। अभी बीटीआर का टूर्नामेंट हुआ था, जो कि सच है, शॉकवेव वो टूर्नामेंट जीत के आया था, सारे प्रूफ देने होते हैं वहां पे। ये चीज तो वीडियो में स्नेल ने नहीं बताई कि बीटीआर का टूर्नामेंट खेल के आया था स्नेल, ये शॉकवेव, और वहां जीत के आया पूरा टूर्नामेंट का प्राइस। ये चीज तो वीडियो में कैसे बताएगा भाई? उसको पता है कि शॉकवेव लेजिट है। जहां जो नाम लगाया जाना ना कि वेजिटा और शॉकवेव हैकर है, दोनों के दोनों लेजिट है,
दोनों के दोनों लाइव स्ट्रीम करते हैं, दोनों के दोनों हैंड कैम में गेम खेल के दिखाते हैं, दोनों के दोनों 1v1 हैंड कैम लाइव स्ट्रीमर्स को पेलते हैं। इसके बावजूद भी अब दोनों को हैकर बोला जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं गाइस कि मैंने 48 घंटे का स्नेल को भी चैलेंज दिया था, आज उसको एक हफ्ते से भी ज्यादा हो चुका है। 48 घंटे का जेक्स को भी चैलेंज दिया था, जेक्स ने तो कॉल पे ही मना कर दिया, आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी, उसको तो 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। अब इससे ज्यादा प्रूफ मैं क्या प्रोवाइड करूं भाई? अब आप लोगों के अंदर पावर है गाइस, आप लोग कुछ कर सकते हो। स्नेहिल के इंस्टाग्राम पे भर दो @स्नेहिल नूबड़े नूबड़े नूबड़े, 1v1 वेजिटा नूबड़े 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 नूबड़े, इसको भर दो स्नेहिल के रेयर बिट के उस पर भर दो @रेयरबिट नूबड़े 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 नूबड़े, 1v1 विद वेजिटा डिस्कॉर्ड लाइव, 1v1 विद वेजिटा उनको वेजिटा के यूट्यूब लाइव भर दो। ये लोग आप लोग ही कुछ कर सकते हो भाई, क्योंकि देखो हमने तो जितना दिखाना था उतने सारे प्रूफ मैंने दिखा दिए है। अब इससे ज्यादा मैं क्या दिखाऊंगा? और अभी भी मेरा पार्ट 1 का पार्ट 2 एंड नहीं हुआ है, अब मेन प्रूफ आने चालू हो गए। अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ ऑडियो सुनाई थी। हाँ तो गाइस आपने अभी 4 स्क्रीनशॉट देखे होंगे। इन 4 स्क्रीनशॉट में एक तो मैंने अभी वीडियो के अंदर जिक्र भी किया था, और ये खुद भी अपनी वीडियो के ऑडियो में बोल बैठा कि NS9 ने मेरा 4,000 रुपए का स्कैम किया था। उसको छोड़ो, पहले अगर आपने एक स्क्रीनशॉट देखा होगा तो उसमें उसने क्या लिखा है, वेंडी एक्स भाई तुम अपना बंद कर दो, और जैक्स तुम भी अपना अकाउंट बंद कर दो, ये APK अगर बीच में वालों ने डिटेक्ट कर लिया तो तुम्हारा अकाउंट बैन पड़ जाएगा। ठीक है, ये उसी ग्रुप की चैट है जिस ग्रुप में शुभम, NS9, जैक्स और इनके क्लैन के 3-4 लोग और हैं जिनको जैक्स हैक लगवाता है। क्लियर बात है। और वहां पे आप दूसरी चैट में एक बार अगर आप देखोगे तो वहां पे क्या लिखा है, NS9 क्या बोल रहा है, भाई मेरे को जैक्स से भी लेना देना नहीं है, ना मेरे को तेरे से लेना देना है, तेरे जो पैसे है अपना जैक्स से मांग। और जैक्स क्या लिख रहा है बदले में रिप्लाई में उसको, क्या कहते हैं, शुभम को क्या कहते हैं कि भाई प्लीज यार भाई मेरे पैसे दे दो, ये वो रो रहा है वो ऐसे ऐसे करके। और वो क्या बोल रहा है, भाई तेरा अकाउंट भी चुद गया और तेरे पैसे भी चुद गए, मेरा तेरे से मतलब नहीं है। यानी कि जैक्स ने भी स्कैम कर दिया उस बंदे का, और साथ में इसने भी स्कैम कर दिया। और कमाल की बात सुनो गाइस कि अब जैक्स ने उसके लिए फ्री में इंस्टाग्राम स्टोरी लगा दी आईडी सेलिंग की, तो वही बंदा हमें डिफेंड करने आ गया कि भाई जैक्स को बोल दो, पर तब तक तो हमें प्रूफ दे चुका था अपने स्कैम के। तो हमने ये स्कैम पे प्रूफ आपको दिखा दिया है कि NS9 ने 4,000 रुपए का अकाउंट स्कैम किया था, और साथ में हमने ये भी दिखा दिया इनके ग्रुप की चैट जहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि भाई जैक्स तुम भी अपने अकाउंट में हैक मत लगाओ वो वाला, क्योंकि अगर वो APK BGMI ने डिटेक्ट कर लिया तो अकाउंट बैन पड़ जाएगा। अब भाई इससे ज्यादा क्या प्रूफ दूंगा इसमें? उसका वॉइस आ रहा था NS9 का, वो बता रहा था कि यहाँ है यहाँ है, वो तो एजैक्स ही खेला था हैक लगा के। वो देखते हैं भाई, अभी साबित कर देते हैं भाई, हर चीज का है पर इसमें बोलो बोलो। तो गाइस यहाँ पे इस रिकॉर्डिंग में आपने क्लियर सुना होगा कि ये शुभम भी, पता नहीं कोई खटमल भी था इसमें कोई कॉल पे, हम नहीं जानते कौन है खटमल, इसी का ही जैक्स का दोस्त आ रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे शुभम ने खुद कॉल पे बोला कि देखो वजीटा भाई और शुभम भाई, सच बताओ तो जैक्स ने लगा रखा था। पर एकदम से क्या बोला वजीटा ने, तो क्लियर बोला हमें तो पता ही था कि लगा रखा है, लेकिन एकदम से खटमल नाम का कीड़ा, जो नाम भी खटमल है और कीड़ा, ये नाम कीड़े का नाम, कूद पड़ा बीच में, क्योंकि शुभम ने अपने मुंह से कबूल लिया कि जैक्स ने लगा रखा था, और उसे पता है कि डिस्कॉर्ड पे रिकॉर्डिंग चल रही है। हालांकि हमने तो ये बोला कि हम कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको पता था हम रिकॉर्डिंग चल रही है, तो उसने एकदम से मुझसे बोला कि शेम भाई आप नॉर्मल कॉल पे आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है नॉर्मल कॉल पे आ जा। तो एकदम से शुभम बोल पड़ा कि नॉर्मल कॉल पे तो उल्टा और ज्यादा रिकॉर्डिंग होगी। तो ये वाला सीन हुआ। तो एकदम से ना इतने में मेरा मैनेजर बोला कि आप एक काम करो ना, आप और शिवम भाई वहां चले जाओ, क्या कहते हैं शिवम भैया, वहां पे मैं एक प्राइवेट चैनल बना रहा हूँ हमारे सर्वर का, आप वहां पे जाके बात कर लो। तो सामने वाले ने 1v1 आके बात करने के लिए भी मना कर दिया, क्योंकि शुभम ने अपने मुंह से बोल दिया कि जैक्स ने लगा रखा था। अब और जैक, और इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग में तो मैंने पहले ही सुना था कि जैक्स ने अपने मुंह से ही बोल दिया है कि उसने लगा रखा है, तो ये वाला टॉपिक तो आता ही नहीं है, बट स्टिल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी और प्रूफ देता हूँ गाइस। ये बात समझ नहीं आ रही कि चला था, मैं तो हैक करा था। अरे 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 अरे, भेजना भेजना ये भेजना, अरे ये भेजना है बस मुझे। अरे गलती से वो बच गया। भाई ये तो उसी की आवाज थी, एक बार ये बता दो। उसी की आवाज है हाँ। अरे वो उसी की देख आवाज है। है। तो हैंड्स प्रूफ्ड गाइस, देख लो यहाँ पे मैंने वीडियो भी दिखा दिया है, वीडियो समेत जो ऑडियो है वो भी दिखा दिया है, जहाँ पे क्लियर बोल रहा है कि वेजिटा को हैक लगा के मारा था। जब ये एकदम से वेजिटा और मैं एकदम चौंक गए, इन लोगों ने गलती गलती में क्लिप चला दी, इन्हें बिल्कुल ही जेक्स को ना वो नहीं दिखाता कि जेक्स ने हैक लगा के मारा, बिल्कुल ही तगड़े से हैक लगा के मारा है। तो हमने जब इनसे कहा ना भाई ये पूरी, इन्होंने सिर्फ 4 सेकंड सुनने दिया हमें, जब हमने इनसे कहा पूरी वीडियो ऑडियो ऑडियो दो, पूरी ऑडियो दो, तो कह रहा भाई NS9 हमारा और जेक्स हमारा 4,000 रुपए का स्कैम कर लेगा। मैं कहा तू 4 की जगह 8 ले ले मेरे से, लेकिन ये पूरी ऑडियो दे दे हमें। लेकिन इनकी गांड फट गई, क्योंकि देखो गाइस सबकी गांड फटती है, उनको लगता है कि दूसरों के फटों में हम फंस जाएंगे तो इनका तो फायदा हो जाएगा, उधर से लॉस हो जाएगा। ठीक है गाइस,
अब जितने प्रूफ मेरे को पार्ट 1 का फाइनल वीडियो के लिए देने थे, पार्ट 2 के, मतलब पार्ट 1 के पार्ट 2 के, वो मैंने दे दिया गाइस। ठीक है। अब एक 4, 4.5, 5 मिनट की एक बंदे की यूट्यूब वीडियो की मैंने रिकॉर्डिंग करी थी, और उस बंदे को भी मैं क्रेडिट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि देना बनता है भाई। उसने क्लियर एक्सपोज किया है। देखो, सब जानते हैं स्नेल का दोस्त है गुजर, ठीक है, जिसका आईडी सेलिंग स्टोर है अपना खुद का। ठीक है। उसने एक कस्टमर का 20,000 रुपए का स्कैम किया है, और बंदे ने बकायदा इन डिटेल्ड वीडियो में सब कुछ दिखाया है, सारी वीडियो, सारा स्क्रीनशॉट, सारा ऑडियो उस बंदे ने खुद बोला है। मैं एज इट इज डाल के दे रहा हूं आपको, आप लोग खुद सुन लो। ठीक है। और भाई तुम्हें बिग शाउट आउट भाई, मेरे भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। अगर स्नेहिल और गुजर ने तुम्हें छूने की कोशिश भी करी तो दोनों के हाथ काट दूंगा मैं। तो इस चीज की तुम टेंशन छोड़ दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अपनी जगह गलत नहीं हो, तुमने बिल्कुल सच बोला है। उस बंदे ने इस वीडियो में क्लियर बताया कि जो बच्चा था ना, जिसको अपनी आईडी बेचनी थी, उसे अपनी कॉलेज की फीस भरनी थी, इसलिए वो गूजर को अपनी आईडी बेचने गया। लेकिन गूजर ने ही स्कैम कर दिया, मतलब गूजर ने किसी और का आईडी सेलिंग प्रमोशन भी किया था। ठीक है। और उसी बंदे ने स्कैम कर दिया। ना गूजर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा, ना स्नेहिल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा। उस बंदे ने सिर्फ हमारे चक्कर में वो वीडियो प्राइवेट से अनप्राइवेट करी, क्योंकि स्नेहिल और गूजर ने धमकियां दे देके उससे वो वीडियो भी प्राइवेट करवा ली थी। तो पूरी की पूरी वीडियो ध्यान से देखना गाइस। एक बंदा जिसको अपनी कॉलेज की फीस भरनी थी, वो आईजी गुज्जर पे ट्रस्ट करके अपना अकाउंट सेल कर देता है, और भाई ना तो फीस भर पाता है और ना ही भाई का अकाउंट रहता है। देखो अभी आगे। भाई देखो, किसी पे भी ट्रस्ट मत करो आजकल। ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर और जो इस एक्सपोज करते हैं ना, ये अधिकतर स्नेल गुज्जर, ये भी स्कैमर है। ये अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। मैं क्या घूमने गया हुआ था, उस बीच बंदा मेरे को मैसेज भी करता है, डीएम करता है, मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ उस टाइम पे। अब मैं जैसे ही घर आया हूँ, मैं अभी देखता हूँ ये क्या सीन चल रहा है। तो होता ये है, अपने आईजी गुज्जर भाई स्नेल के दोस्त, याद रखना स्नेल ओपी भाई के दोस्त है वो। ठीक है। इन्होंने, ये वही हैं जिन्होंने मीजो के ऊपर गलत गलत कमेंट किए थे, वीडियो बनाई थी बहुत सारी मीजो के ऊपर। तो चलो ठीक है, उसको एक्सपोज नहीं किया स्नेल ने, क्योंकि वो उसका दोस्त है। अभी क्या सीन क्रिएट हुआ है भाई, एक स्टोरी लगाते हैं जिस पर लिखा हुआ है फुली ट्रस्टेड नोइंग पर्सन, फील फ्री टू डील, और नीचे 1000% ट्रस्टेड, यानी कि इनका जानकार बंदा है, 1000% ट्रस्टेड है। ठीक है। अब अपने एक भाई हैं, वो सीधा आ जाते हैं, इनसे कांटेक्ट करते हैं अपनी आईडी सेल करने के लिए। यहाँ पे डील होती है। डील कैसे होती है कि वो बंदा पहले प्राइस बताता है, अपना जो बंदा है ये 20,000, ठीक है, 17 के बोलता है, 18 के में डन हो जाता है। भाई से ये बोला जाता है कि आप पहले एक लॉगिन दो, ऐड करो हमारा, एक सिंगल लॉगिन होगा आपका, एक सिंगल लॉगिन हमको ऐड करके दो, फिर हम आपको पेमेंट करेंगे। हाँ पेमेंट, ठीक है, डन है। अभी भाई इनको ट्विटर जो है ना, इनको ट्विटर बना के देते हैं। ठीक है। ट्विटर बना के दे दिया। अब उस ट्विटर को ऐड कर देता है वो बंदा। ठीक है। अब ट्विटर को ऐड करने के बाद वो भाई अपना पेमेंट मांगता है कि भाई मेरे को पेमेंट तो दो। भाई को ना तो पेमेंट मिलता है। ठीक है। फिर भाई से बोला जाता है कि भाई आपके साथ कोई स्कैम नहीं होगा, आप दूसरा लॉगिन भी हमको दे दो। अब भाई ट्रस्टेड तो है ही एक हिसाब से देखें तो, क्योंकि आईजी गुज्जर ने स्टोरी लगाई है, तो ऐसा तो होगा नहीं। और ये बोलता भी है बंदा कि आईजी गुज्जर मेरा दोस्त है। अब भाई उसको अपनी जीमेल आईडी लॉगिन भी दे देता है, ट्विटर ऐड कर दिया। ठीक है। अब भाई उसको अपना जीमेल लॉगिन मांगता है, जीमेल लॉगिन भी भाई उसको दे देता है, फिर उसको यूपीआई देता है कि मेरे को पेमेंट कर दे। फिर ये बंदा बोलता है भाई सिक्योर नहीं हो, अभी बाद में पेमेंट करता हूँ। भाई ने अपनी जीमेल भी दे दी, इसने लॉगिन भी करवा लिया। अभी क्या होता है, ये बोल रहा है 5 मिनट रुको, 18 के करने हैं ना पेमेंट, तो भाई रुक भी जाता है। ठीक है। अब भाई के साथ क्या होता है देखो, भाई की अकाउंट से जीमेल उड़ा देता है ये बंदा, यानी कि ट्विटर भी लॉगिन उसी बंदे के पास, जीमेल लॉगिन उसी के पास। अब भाई के पास क्या बचा, कुछ भी नहीं, कोई लॉगिन नहीं है। अब भाई इसको मैसेज कर करके, और मतलब इसके इतना कॉल करता है कि भाई तू मेरे को मेरे अकाउंट तो दे, अगर पैसे नहीं दे रहा तो। फिर भाई जाता है अपने गुज्जर के पास, हर्ष नागर के पास। भाई कोई कॉल का रिप्लाई नहीं देते हैं, ये इसको स्क्रीनशॉट देता है, मैसेज भेजता है, कोई रिप्लाई नहीं देता। फिर भाई जाते हैं स्नेहिल के पास। स्नेहिल भाई रिप्लाई करते हैं, अकाउंट की वीडियो भेजो, जो स्कैम हुआ अकाउंट की वीडियो भी बंदा भेज देता है, ये बोल रहा व्हाट हैपेंड। इसके बाद स्नेहिल भाई गुजर से बात करते हैं, फिर गुजर भाई रिप्लाई करते हैं, ठीक है, हाय हाय क्या हुआ, सुबह कॉल करूंगा, अरे रुक जाओ भाई तसल्ली रख अभी। भाई सब कुछ हो गया, 7-8 दिन बीत चुके हैं, बंदा यही कहता रहता है कि हाँ मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक है। लेकिन अब तक ना स्नेहिल ने कुछ किया, ना उस बंदे के साथ ना गुज्जर ने कुछ किया। अब ना तो कोई इनका रिप्लाई कर रहा है इस बंदे का, ना गुज्जर रिप्लाई कर रहा है, ना स्नेहिल रिप्लाई कर रहा है, यानी कि भाई का अकाउंट भी गया, भाई के पैसे भी गए। मतलब समझ रहे हो तुम ये क्या चीज चल रही है। अब पैसे नहीं देने चाहिए, भाई का अकाउंट वापस लाने की गारंटी किसकी है? भाई स्नेहिल तो करेगा ना, स्नेहिल नहीं तो वो दोनों अभी कोई और ये काम कर देता था ना, स्नेहिल 1 मिनट में वीडियो बना के लो भाई ये स्कैमर। भाई स्कैम तो तुम कर रहे हो ना। अब भाई को 7 दिन से अटका रखा है, ना कोई पेमेंट मिला भाई को, ना अपनी आइडिया वापस मिली। क्यों भाई, क्यों स्नेहिल क्यों कर रहे हो ये?
तो भाई अब आप लोग सबसे बड़े स्कैमर माने जाओगे इस चीज के लिए। तो आप तो सीधा लिख देते हो 1000% ट्रस्टेड बंदा, ठीक है, फिर आपसे बोलते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं हो कि हाँ हमने नहीं किया। भाई तुमने स्टोर तो तुमने प्रमोट किया ना, अब या तो भाई के अकाउंट वापस मिलना चाहिए या फिर भाई को उसके पैसे वापस मिलने चाहिए। ये बात याद रखना, दोनों से बोल रहा हूँ मैं। तुम दोनों दोस्त हो, तुम कुछ गलत करते हो तो तुम एक दूसरे पर वीडियो बनाते ही नहीं हो, और कोई करता है तो सब गलत है, आप बिल्कुल सही हो मतलब। तो ये गलत काम आप ना करो और उस बंदे को अपना अकाउंट वापस दो या फिर पैसे रिटर्न करो, ठीक है। और बाकी अगर ज़्यादा कुछ जानना है ना आपकी अपने पुराने टाइम पे कार्डिंग वार्डिंग का क्या सीन था, वो भी मेरे पास काला चिट्ठा पड़ा हुआ है, कहो तो वो भी क्लियर कर देता हूँ मैं सबके सामने। अगर आप बोलो तो, आप बंदे के अकाउंट वापस नहीं करते हो तो मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। स्नेल भाई आपसे ये बोल रहा हूँ पर्सनली। और जिसको भी पूरी चैट और ये सब कुछ देखना है ना, सारे प्रूफ वगैरह मैं सारे या तो पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस पर जाके आप सारी वीडियो देख सकते हो चैट की पूरी इनकी, ठीक है। मैं क्या बोलूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस बंदे के साथ स्कैम हुआ है ना, उस बंदे के पापा तक नहीं है, ठीक है। वो बंदा अकेला ही सब कुछ करता है, कमाता है, मतलब जो भी करता है खुद करता है। उस बंदे ने कॉलेज की फीस भरने के लिए अपना अकाउंट सेल किया था, जो कि अकाउंट जा चुका है इन दोनों हरामजादों की वजह से। इन दोनों हरामजादों की वजह से उस बंदे ने अपना अकाउंट खो दिया और पैसे भी खो दिए। और उस बंदे ने लोन लेके अपनी कॉलेज की फीस भरी और ये हरामजादी उसका रिप्लाई नहीं कर रहे। ये बंदा रो रो के उनको वॉइस नोट भेज भेज के परेशान हो चुका है कि मेरा अकाउंट दे दो। दोनों को इनोसेंट भी साबित कर दिया है। जैक्स ने अपने मुंह से बोल दिया, जैक्स के दोस्तों ने अपने मुंह से बोल दिया उसने हैकला के मारा है। उन्होंने ये तक बता दिया कि NS9 ने हमें उकसाया था, हमें मारा था, ठीक है। उन्होंने स्नेल को दोगला बोल दिया, उन्होंने बोटेक्स को भी दोगला बोल दिया है, ठीक है। मैंने A to Z मैंने पहले ही कहा था स्नेल मैं मारता हूँ तो तगड़े तरीके से मारता हूँ, मेरी तेरी तरह आदत नहीं है मारने की, ठीक है ना, जो मतलब बस एक तरफा वाली स्टोरी सिखा दो। और गाइस इसके अलावा मैंने ये भी दिखा दिया है कि हालांकि ये पार्ट वन का पार्ट टू वाला सीन नहीं था जो मैंने अभी आपको 4 मिनट की रिकॉर्डिंग दिखाई है, लेकिन मैंने स्टिल दिखा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लियर मैं बता रहा हूँ, गूजर ने एक बंदे का प्रमोशन किया था आईडी सेलिंग वाला, और उसी बंदे ने स्कैम कर दिया। अब देखो ये तो बेसिकली सी बात है, अगर वेजिटा मेरा आईडी सेल का प्रमोशन करता है, कल को मैं किसी कस्टमर का स्कैम करूँ तो नाम वेजिटा के ऊपर लगेगा, क्लियर फैक्ट है ये। अब गूजर ने, जो स्नेल का बेस्ट फ्रेंड है, उसने प्रमोशन किया और उसने स्कैम किया, तो गूजर को आईडी देनी चाहिए या गूजर को पैसे देने चाहिए? वो दोनों चीज से पलट रहा, 7-8 दिन से भी ज्यादा हो चुके थे इस चीज को। फिर स्नेल ने पूछा तो स्नेल कह रहा कि जो आईडी स्कैम हुई है उसका वीडियो और वो सब दो, जो आपने चैट वगैरह में देख लिया होगा। लेकिन फिर भी स्नेल ने क्या बोला, कुछ नहीं बोला। 7-8 दिन और बीत गए, अब बंदा थक हार के बंदे को वीडियो ही डालनी पड़ी, और वीडियो डालने के बाद बंदे को धमकियां दी जा रही है। वो तो अब हम दोनों के साथ है, उन दोनों बंदों के साथ। तो अब देखते कितनी ये धमकी दे पाते, कितने ये लोग गुंडे बन के दिखाते हैं। तो गाइस हैंस इस वीडियो को एंड करते हैं। ये मेरा पार्ट 1 का पार्ट 2 का फाइनल रिप्लाई था, साथ ही साथ कुछ और वीडियोस इसके अंदर। अब पार्ट 2 भी मेरा आएगा। ये पार्ट 1 का पार्ट 2 था गाइस, मैं अगेन बता रहा हूं, और ये फाइनल रिप्लाई था पार्ट 1 के पार्ट 2 का। जैसे स्नेल ने तो पार्ट 1 में भी एक तरफा दिखाया, मैंने पार्ट 1 में भी पार्ट 1 में ही फाड़ दी थी, उस पर भी इसके बाद कोई टैकल नहीं था, कोई प्रूफ नहीं दिखाया इसके अंदर। उसने बस इतना बोल दिया यार बात तो लिट और शॉक वो वेजिटा की थी, ये शिवम पता नहीं कौन आ गया, अब पता नहीं 5वां या पूरी गैंग्स ऑफ वसेपुर बना लेंगे। मतलब क्या बात से छलांग मारी है, आप ये सोचोगे इस बंदे ने बात से छलांग मारी है। इसने ये नहीं बोला, जो मैंने 6 प्रूफ दिखाए, 6-7 प्रूफ वीडियो के अंदर, इसने उसमें से एक भी वीडियो में टैकल नहीं किया, ठीक है। अब ये मेरा पार्ट 1 का पार्ट 2 फुल कंप्लीट हो चुका है गाइस, तो ये देख लेना आराम से। और अब मेरा जो स्नेल ने पार्ट 2 बनाया वेजिटा के ऊपर, उसके ऊपर भी मेरा पार्ट 2 आएगा बहुत जल्दी, 3 से 4 दिन या हफ्ता भर भी लग सकता है। पर ये वीडियो बनानी जरूरी थी क्योंकि मेरा पार्ट 1 का पार्ट 2 पेंडिंग था, मैंने सबको बता रखा था। ये दी एंड कर दिया है मैंने, इसमें स्नेल का आई डोंट थिंक तो मुझे पार्ट 2 बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।